नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम इंडियन पॉलिटी में भारत के राष्ट्रपति से 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित जो सदस्य हैं, ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में जो है सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए सबसे पहले जो है उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह देश का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पर तीनों करेक्ट है, तीनों योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ठीक है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से जो है राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है, याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखना है, उपराष्ट्रपति को। छठा क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संसद के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ये राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा तो हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग चलाने के लिए जो है कम से कम इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिन पहले जो इसकी सूचना देनी होती है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये आधा न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक है, याद रखना है। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों के विधानसभाएं जो है ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु ये महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। देखिए किसी कारण से राष्ट्रपति का पद जो है खाली होता है, तो इसके लिए निर्वाचन कितने समय के भीतर होना आवश्यक होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, जिस दिन से पद खाली होता है उसके 6 महीने के भीतर जो है निर्वाचन हो जाना अवश्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तथा उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो इनका कार्य जो है उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन इन दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य जो है कौन करेगा, इसमें पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो दोनों का पद यदि खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनका कार्यभार जो है संभालेंगे। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है। तो समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा जो है आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रपति का कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए जो है वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। 19वां नंबर क्वेश्चन है, एक राष्ट्रपति अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 महीने तक जो एक राष्ट्रपति अध्यादेश लागू रह सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो है ये राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति निहित है। क्षमा दान की शक्ति। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति जो है निहित है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति ये क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति है वो न्यायिक शक्ति है। ठीक है, निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है किसे है, राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। ठीक है, निम्न वीटो शक्ति में से कौन सा एक अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु भारतीय राष्ट्रपति को नहीं है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को यहाँ पर विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो जो है ये केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अध्यादेश का जो प्रावधान लिया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है अनुच्छेद 352 के द्वारा। ठीक है, याद रखना अनुच्छेद 352 ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। वित्तीय आपात की बात हो रही है।
तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के आधार पर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति जो है ये देश में वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला कथन एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कथन दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखिए ये गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं, याद रखना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर गलत पूछा गया था तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये करेक्ट है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। तो यहाँ पर ये तीनों करेक्ट है। पहला गलत था तो जो गलत पूछा गया तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला दिया गया अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से है, करेक्ट है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका इसमें दिया गया, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, गलत है। अनुच्छेद 123 की बात करें राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति जो है इसमें दी गई। अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है? तो देखिए इसमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है अनुच्छेद 60, तो सुमेलित नहीं था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में लिखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 76 में लिखा गया है कि जो भारत है भारत का एक महान्यायवादी होगा। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर। इन दोनों तरीकों से जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो केवल ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, ये तो बता ही चुके हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है तो भारत के राष्ट्रपति, आप सभी को पता ही होगा कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर मतलब होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 61 पर जो है मतलब अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए हो जाए सी हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो किसकी सलाह लेते हैं? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर जो है आप कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।